جمال الوجود بذكر الإله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तफसीर का चौथा सबक है। इस सबक में हम 30वें सिपारे के शुरू में जो सूरह नबा है उसकी आयत नंबर 21 से लेकर 30 तक ये आयत पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 4 चीज़ें बयान की जाती हैं। 30वें पारे का जो तफसीर का सबक है, तर्जुमा और सरफ़ी लुग़वी तहक़ीक़, तरकीब और तफसीर। तो सबसे पहले हम तर्जुमा शुरू करते हैं। तो इसका तर्जुमा इस तरह होगा, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, इन्न बेशक जहन्नम जहन्नुम, कानत है, मिरसादन ताक में या घात में, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम घात में है या ताक में है, लित्तागीन मआबा, तागीन कहते हैं सरकश, तो ये जमा है सरकशों के लिए। ये जो लाम है इसका मतलब है के लिए, मआबन ठिकाना है। आगे लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, लाबिसीन रहने वाले या रहेंगे, जमा है ये। तो लुब्स कहते हैं ठहरने को या रहने को। तो ये जो सरकश लोग हैं ये रहेंगे या ठहरेंगे, फ़ीहा इसमें, ये हा ज़मीर जहन्नम की तरफ लौट रही है, इस जहन्नम में रहेंगे, अहक़ाबन मुद्दतों तक या ज़मानों तक। ये सरकश लोग इस जहन्नम में ठहरे रहेंगे मुद्दतों तक या ज़मानों तक। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, ला यज़ूक़ून ला नहीं, चखेंगे वो, यानी ये जो सरकश लोग हैं नहीं चखेंगे, फ़ीहा इस जहन्नम में, बर्दन कोई ठंडक ठंडी चीज़, वला और ना ही, शराबन पीने की चीज़, नहीं चखेंगे वो इसमें ठंडी चीज़ और ना कोई पीने की चीज़, इल्ला मगर, हमीमा व गस्साक़ा, हमीम कहते हैं खौलता हुआ पानी, गर्म पानी, वाव और गस्साक़ कहते हैं कि जो जिस्म से निकलने वाली पीप है या खून है। तो जहन्नमियों के जो जिस्म से निकलने वाला खून होगा या पीप होगी, मगर गर्म पानी और पीप वो उनको मिलेगा। जज़ाअन विफ़ाक़ा, ये बदला है, विफ़ाक़ पूरा पूरा जो उसके मुताबिक है, यानी उनके आमाल के मुताबिक है पूरा पूरा। जज़ाअन विफ़ाक़ा, ये बदला है पूरा पूरा। तो ये इन आयात का तर्जुमा हो गया है। इसके बाद दूसरी चीज़ है लुग़वी और सरफ़ी तहक़ीक़। तो इसमें ये इन्ना हरफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, हर्फ़ है, जहन्नम ये इसम है, नाम है, कानत ये फ़ेल नाक़िस है,
और माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। मिरसादन ये ज़र्फ़ है और ये बाब नसर यंसुरु से इसका इस्तेमाल होता है घात में होना, ताक में होना। जैसे कोई शख्स किसी दुश्मन को पकड़ने के लिए घात लगाकर, ताक लगाकर बैठता है, या कोई शिकार को पकड़ने के लिए तैयार होकर ताक लगाकर बैठता है, तो उस जगह को जहाँ पर वो बैठता है इसको मिरसाद कहा जाता है। तो ये ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान जगह के लिए है कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई घात लगाकर बैठे, कोई ताक में बैठे। और इसकी जमा आती है मरासिद। आगे तागीन, ये तगा यतगा, ये बाब फ़तह यफ़तह से आता है सरकशी करना। सरकशी का मतलब ये है कि किसी भी बुरे काम में हद से ज़्यादा तजावुज़ करना, हद से आगे बढ़ना। तो ये इसमें फ़ाइल का सीगा है और इसमें फ़ाइल जमा मुज़क्कर का सीगा है। असल में था तागीन, यहाँ पर एक और या भी थी, तो उस या पर कसरा दुश्वार था, उसको गिरा दिया। उसके बाद फिर वो या और ये या दोनों का इज्तिमाई साकिनान हुआ है, तो एक या को गिरा दिया, तागीन रह गया है। इसके बाद है ये मआबन, ये बाब नसर यंसुरु से इस्तेमाल होता है लौटना या रहना। तो ये उससे ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान, लौटने की जगह या रहने की जगह, इसके लिए ये इस्तेमाल हुआ है। आगे है लाबिथीना, तो ये बाब समी यसमाऊ से फ़ेल इस्तेमाल होता है लबीसा यलबसु, ठहरना, रहना। तो ये उससे इसमें फ़ाइल है, जमा का सीगा है, जमा मुज़क्कर, लाबिथीना ठहरने वाले या रहने वाले। अहक़ाब, ये हुक़ूक़ की जमा है, इसम है, तो वाइज इसका हुक़ूक़ है। हुक़ूक़ कहते हैं ज़माना या लंबी मुद्दत, और अहक़ाब ये जमा है, यानी बहुत से ज़माने या बहुत सी लंबी मुद्दतें। ला यज़ूक़ूना, इसमें यज़ूक़ु ये फ़ेल है और ये बाब नसर यंसुरु से ज़ाक़ यज़ूक़ु इस्तेमाल हुआ है और ये अजवफ़ वावी है और फ़ेल मुज़ारे है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी मारूफ़ है। तो ये असल में ला यज़वुक़ून था, ला यंसुरून के वज़न पर, तो ये ज़ाल पर जज़म थी, इस पर वाव पर फ़तहा थी, तो वाव मुतहर्रिक माक़बल हर्फ साकिन था, वाव की हरकत नकल करके माक़बल को दे दी, यानी वाव का ज़म्मा माक़बल को दे दिए, यज़ूक़ून हो गया है, जैसे यक़ूलून होता है। आगे बर्द, ठंडक को कहते हैं शराब, ये पीने की चीज़, इसकी जमा अशरिबा आती है। हमीम, ये खोलते हुए पानी को कहते हैं, ये इसम है, इसकी जमा हमाइम आती है। गस्साक, ये इसम है, पीप को कहा जाता है। जज़ाअन, ये मस्तर है, ये जज़ा यजज़ी बाब ज़रबा यज़रिबु से इसका फ़ेल इस्तेमाल होता है बदला देना। वफ़ाक़न, ये भी मस्तर है और ये बाब मुफ़ाअला से इस्तेमाल होता है वाफ़क़ युवाफ़िक़ु मुवाफ़क़तन, कि किसी के मुवाफ़िक़ होना, मुताबिक होना, तो बाब मुफ़ाअला से ये मस्तर होगा। तो ये इनकी लुग़वी और सरफ़ी तहक़ीक़ हो गई है। इसके बाद तीसरी चीज़ तरकीब है, नहवी तरकीब। तो हम इसकी तरकीब शुरू करते हैं। ये इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है और इसका इसम भी होता है और ख़बर भी होती है। तो जहन्नमा, ये इसका इसम है, इसका इसम मंसूब होता है और इसकी जो ख़बर है वो आगे हम बनाएंगे, वो उसकी तफसील लंबी है। तो पहले हम इसकी तरकीब करेंगे। कानत, ये फ़ेल नाक़िस है और इसके अंदर जो ज़मीर है वो इसका इसम है, फ़ेल नाक़िस का इसम। उसके बाद ये जो मिरसादन है, ये कानत के लिए ख़बर है, ख़बर अव्वल।
तो इसकी आगे दूसरी ख़बर भी बनेगी, तब ये जुमला मुकम्मल होगा। तो उसको हम पहले इस तरह करेंगे कि इन दो आयतों की हम तरकीब करेंगे। तो इसमें लाम जो है ये जार है, हर्फ जार। अत्तागीन ये सीगा इसमें फ़ाइल है, और इसके अंदर जो ज़मीर है वो ज़मीर ज़ुलहाल है, कि उन जो तागीन होंगे, सरकश लोग होंगे, उनकी क्या हालत होगी। आगे ये पूरा जुमला इसका हाल बयान होगा। तो हम पहले इसकी तरकीब करेंगे। लाबिथीना ये भी सीगा इसमें फ़ाइल है, इसके अंदर ज़मीर इसका फ़ाइल है। फ़ीहा ये जार और ज़मीर मजरूर, ये दोनों इस सीगा इसमें फ़ाइल के मुताल्लिक़ हो जाएंगे। और अहक़ाबन ये ज़माना मुद्दत, तो ये ज़र्फ़ है मफ़ूल फ़ी, ज़र्फ़ ज़मान मफ़ूल फ़ी है इस सीगा इसमें फ़ाइल के लिए। तो ये सीगा इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल, मुताल्लिक़ और मफ़ूल फ़ी, इससे मिलकर ये पूरा ये इस ज़मीर जो ज़ुलहाल थी उसके लिए हाल बन जाएगा। अब ये ज़मीर ज़ुलहाल और हाल से मिलकर ये इस इसमें फ़ाइल का फ़ाइल बन जाएगा, और ये सीगा इसमें फ़ाइल तागीन अपने फ़ाइल से मिलकर ये जार का मजरूर बन जाएगा। और फिर ये जार और मजरूर दोनों ये मुताल्लिक़ हो जाएंगे इस मआबन ये ज़र्फ़ के। और ये मआबन जो ज़र्फ़ का सीगा है ये अपने मुताल्लिक़ से मिलकर इस कानत की ख़बर सानी बन जाएगी। यानी जन्नुम है क्या है, पहली ख़बर तो ये है कि गात में है, दूसरी ख़बर ये है कि वो ठिकाना है सरकशों के लिए, और सरकशों का हाल क्या है, हालत क्या है कि वो हमेशा उसमें रहेंगे मुद्दतों तक, ज़मानों तक। तो ये फ़िल नाक़िस अपने इसम और ख़बर अव्वल और ख़बर सानी दोनों से मिलकर ये पूरा जुमला फ़िलिया ख़बरिया होकर ये इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर हो जाएगी। तो ये हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आगे इस जुमले की हम तरकीब करेंगे यहाँ तक। ला यज़ूक़ूना फ़ेल है और इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल है। फ़ीहा ये जार और मजरूर से मिलकर ये इस ला यज़ूक़ूना फ़ेल के मुताल्लिक़ है, ये इसके मुताल्लिक़ हो जाएगा। उसके बाद बर्दन ये मातूफ़ अलैह है, और वाव हर्फ़ अतफ़ है, ला ये ज़ायदा है, यानी ये तरकीब में कुछ नहीं बन रहा। शराबन ये बर्दन के लिए मातूफ़ है। ये दोनों मातूफ़ और मातूफ़ अलैह से मिलकर ये बन जाएंगे मुस्तस्ना मिन्हु। और इल्ला ये हर्फ़ इस्तिस्ना है। और हमीमन व गस्साक़न ये मातूफ़ अलैह, हमीमन मातूफ़ अलैह है, वाव हर्फ़ अतफ़ है, और गस्साक़न ये मातूफ़ है। ये दोनों मातूफ़ अलैह से मिलकर ये मुस्तस्ना मिन्हु के लिए मुस्तस्ना बन जाएंगे। और ये मुस्तस्ना मुनक़ते है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है वो मुस्तस्ना के जिन्स में से नहीं है, उसमें शामिल नहीं थी। तो ये मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना ये दोनों मिलकर ये बन जाएंगे ला यज़ूक़ूना के लिए मफ़ूल बिही। कि वो नहीं चख सकेंगे किसको, किसी ठंडी वगैरह चीज़ को नहीं चख सकेंगे, और खोलते हुए पानी को वो चखेंगे, यानी ये उनको मिलेगा। तो ये मफ़ूल बिही बनेगा इस फ़ेल के लिए। तो ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। इसके बाद एक जुमला रह गया है जज़ाअन विफ़ाक़ा। तो ये मस्दर है, इससे पहले हम यहाँ पर फ़ेल महज़ूफ़ निकालेंगे युजज़ौना। कि इसकी जो ज़मीर है वो उन तागीन की तरफ लौट रही है
युजज़ौना, इन तागीन को, सरकशों को बदला दिया जाएगा, ऐसा बदला जो कि पूरा पूरा है। तो युजज़ौना ये फ़िल मजहूल है और इसके अंदर जो ज़मीर है वो नाइब फ़ाइल है, और जज़ाअन ये मस्तर है मौसूफ़, यानी ऐसा बदला, विफ़ाक़न जो पूरा पूरा है, मुताबिक है, ये इसकी सिफ़त है। मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर, चूँकि जज़ाअन ये मस्तर है युजज़ौना का, तो फ़ेल का जो मस्तर होता है बाद में वो मफ़ूल मुतलक बनता है, तो ये मफ़ूल मुतलक बनेगा। तो ये फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल और मफ़ूल मुतलक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। इसके बाद चौथी चीज़ जो है वो इसकी तफ़सीर है। तो जैसा कि पिछली आयत में आपने पढ़ा है कि क़यामत के कायम होने का, उसमें एक तो पहले उसको साबित किया गया है क़यामत का कायम होना मुमकिन है, फिर क़यामत कायम होने के वक्त के जो अहवाल हैं, सूर फूँका जाएगा, तो पहले नफ़ख़े के वक़्त, दूसरे नफ़ख़े के वक़्त क्या सूरत हाल होगी, उसका कुछ मंज़र बयान किया गया है। अब उसके बाद नफ़ख़े सानिया, दोबारा सूर फूँकने के बाद जब लोग उठकर मैदान महशर में आएंगे, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, उसके कुछ अहवाल बयान किए हैं। तो सबसे पहले फरमाया इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम जो है वो ताक में है, गात लगाए हुए है, वो तैयार है। तो ये मिरसादन गात लगाने की जगह, यानी जहन्नम ऐसी जगह है जहाँ पर गात लगाई गई है। तो इसके बारे में मुफस्सरीन ने लिखा है कि यहाँ जहन्नम से मुराद पुल सिरात है जिसके नीचे जहन्नम है। तो उस जगह पर फ़रिश्ते, जन्नत वाले भी और जहन्नम वाले भी, वो गात लगाए हुए बैठे हैं, ताक में बैठे हैं कि कब लोग आएंगे तो जो जहन्नम वाले हैं उनको जहन्नम वाले फ़रिश्ते पकड़ कर उसमें फेंक देंगे, और जो जन्नत वाले हैं उनको जन्नत वाले फ़रिश्ते वो आसानी से पुल सिरात से पार गुजार देंगे। तो ये जन्नत जहन्नम के जो पुल है, पुल सिरात, उसके ऊपर गात की जगह है जहाँ पर फ़रिश्ते गात लगाए हुए हैं, तैयार खड़े हैं। आगे फिर उनमें से जो जहन्नम वाले हैं उनका तज़किरा शुरू कर दिया है। लित्तागीन मआबा, ये जो जहन्नम है, इससे जो जन्नत वाले हैं वो तो पुल से ऊपर से आराम से गुज़र जाएंगे, पार हो जाएंगे। जो जहन्नम वाले हैं वो इसमें ही रहेंगे, ये जहन्नम उसका ठिकाना है। तो वो कौन लोग हैं? वो तागीन हैं। तागीन का मतलब ये है कि सरकशी करने वाले हैं और नाफरमानी के अंदर, गुनाह के अंदर हद से तजावुज़ करने वाले हैं। तो जो बंदा गुनाह के अंदर और नाफरमानी के अंदर हद से बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है, गोया कि वो ईमान से ही निकल गया है, तो यहाँ पर कुफ़ार मुराद हैं। ज़्यादा मुफस्सिरीन का यही कौल है। तो ये जो जहन्नम है ये कुफ़ार के लिए मआबन ठिकाना है, और कैसा, लाबिथीन फ़ीहा अहक़ाबा, कि वो इसमें मुद्दतों तक रहेंगे, ज़मानों तक रहेंगे। तो अहक़ाब ये हुक़ूक़ की जमा है। इसके बारे में मुद्दत कितनी है, इसके बारे में अक़वाल मुख्तलिफ़ हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये 80 साल की मुद्दत है, और क़यामत का जो एक दिन है वो 1000 साल के बराबर है। तो इस तरह ये 2,88,00,000 साल ये मुद्दत बनती है। ये एक हुक़ूक़ की मिक़दार है, और अहक़ाबन ये जमा है, तो ये तो बहुत लंबी मुद्दत बन जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई मुद्दत मुतय्यन करना मकसूद नहीं है, चूँकि ये कुफ़ार का ज़िक्र है, तो कुफ़ार हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, जैसा कि दूसरी बहुत सारी आयात में आया है। तो इसका मतलब यही है कि मुद्दतों तक रहेंगे, ज़मानों तक रहेंगे, फिर उसके बाद वो निकल नहीं सकते। यानी एक हुक्म ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, एक ज़माना ख़त्म होगा तीसरा शुरू हो जाएगा, चौथा शुरू हो जाएगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी भी वो कुफ़ार इससे जहन्नम से बाहर नहीं आ सकेंगे। फिर जहन्नम के अंदर के कुछ अहवाल बयान किए हैं कि ये जो सरकश लोग होंगे, कुफ़ार होंगे, जहन्नम के अंदर आग का अज़ाब होगा, गर्मी का अज़ाब होगा, तो उसमें ये कोई ठंडी चीज़ नहीं चख सकेंगे। तो बर्द से मुराद क्या है? बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे मुराद नींद है। बर्द का इतलाक़ अरबी ज़ुबान में नींद पर भी होता है कि उनको इतनी तकलीफ़ होगी कि कभी उनको नींद नहीं आएगी। और बाज़ रात ने कहा कोई खाने की चीज़ इससे मुराद है, कोई खाने की चीज़ वो नहीं चख सकेंगे। और अक्सर ये मुफस्सिरीन यही कहते हैं कि मुतलक ठंडी चीज़, कोई भी चीज़ जो उनको राहत पहुंचा सके, उनको सुकून पहुंचा सके, ठंड पहुंचा सके, वो उनको नहीं मिलेगी। ना उनको आँखों की ठंडक मिलेगी, ना कानों की ठंडक मिलेगी, न पेट की, न दिल की, किसी किस्म का सुकून नहीं मिलेगा। वला शराबन, और ना ही उनको कोई पीने की चीज़ मिलेगी। इससे मुराद पानी है कि दुनिया में पानी मुफ्त मिल जाता है, आमतौर पर दुश्मन को भी दे दिया जाता है,
तो ऐसा वहाँ पर ऐसा मंज़र होगा कि पानी भी उनको पीने के लिए नहीं मिलेगा। अलबत्ता ये दो चीज़ें हैं, ये जहन्नमियों को दी जाएंगी। अगर वो पानी का मुतालबा करेंगे, बहुत ज़रा इसरार करेंगे, तो पहले उनको खोलता हुआ पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी उनको दिया जाएगा कि मुंह के करीब करेंगे तो मुंह झुलस जाएगा, और अगर मुंह से नीचे उतारेंगे तो आंतें उनकी जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। और गस्साक़न, जहन्नमियों के जो जिस्म से बहने वाला खून है या पीप है, वो उनको दी जाएगी, इसको वो चखेंगे। जज़ाअम विफ़ाक़ा, आगे ये फ़रमाया है कि ये जो जहन्नमियों को अज़ाब दिया जा रहा है, इसमें उन पर कोई जुल्म नहीं किया जा रहा, कोई उनके साथ ज़्यादती नहीं की जा रही, बल्कि ये उनको पूरा पूरा उनके आमाल के मुताबिक, उनके ईमान और अक़ायद के मुताबिक बदला दिया जा रहा है। किसी के साथ भी कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही। इसके बाद अगली जो ये आयत हैं, इनका ताल्लुक़ भी, ये जो मज़मून है इसका ताल्लुक़ भी पिछली आयत के साथ ही है, तो इनका भी आप उसी तरह पहले तर्जुमा देखें। इन्नहुम, बेशक, हम ज़मीर से वही लोग मुराद हैं जिनका पीछे तागीन में ज़िक्र है, सरकश लोग। बेशक ये जो सरकश लोग थे, कानू, ये थे, ला यरजूना, उम्मीद नहीं रखते थे, हिसाबन, हिसाब किताब की, यानी ये लोग क़यामत के दिन की उम्मीद नहीं रखते थे कि क़यामत का दिन कायम होगा, क़यामत को दुनिया में नहीं मानते थे। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, बेशक ये लोग हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे। वकज़्ज़बू भी आयातिना किज़्ज़ाबा, और इन्होंने जुटलाया भी आयातिना, हमारी आयात को, किज़्ज़ाबन, जुटलाना, और उन्होंने जुटलाया हमारी आयात को जुटलाना। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और कुल्ला, हर, शैइन, चीज़, अहसैना का मतलब होता है महफूज रखना, गिन कर, शुमार करके रखना। हर चीज़ को महफूज कर रखा है। अहसैना जमा मुतकल्लम का सीगा है, हमने महफूज कर रखा है, किताबन, लिख कर, और हर चीज़ को हमने लिख कर महफूज कर रखा है, यानी जितने भी लोगों के आमाल हैं वो सारे उनके आमाल नामों में लिखे हुए मौजूद हैं। फ़ज़ूक़ू, तो अब उसके बाद उन जहन्नमियों को खिताब होगा, बस चखो, फ़लन नज़ीदकुम, हरगिज़ हम इजाफ़ा नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। नज़ीद, ज़ायद करना, इजाफ़ा करना, हम नहीं बढ़ाएंगे तुम्हारे लिए, इल्ला, मगर, अज़ाबन, अज़ाब, बस तुम अज़ाब को चखो, हम हरगिज़ तुम्हारे लिए नहीं बढ़ाएंगे मगर अज़ाब, यानी अब तुम्हारे लिए सिर्फ़ अज़ाब का ही इजाफ़ा होगा और किसी अच्छाई का तुम्हें इसमें मौका नहीं मिलेगा। तो ये इन आयात का तर्जुमा हो गया है। इसके बाद हम लुग़वी तहक़ीक़ इसकी देखते हैं। तो इन्नहुम, इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल है, काना फ़िल नाक़िस है, ला यरजूना, ये रजा यरजू बाब नसरा यंसुरु से आता है, उम्मीद करना, और ये नाक़िस वावी है, फ़िल मुज़ारे है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। हिसाब, ये हिसाब किताब कहते हैं इसम में। कज़्ज़बू, ये बाब तफ़ईल है, और फ़िल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। आयात, ये आयतुन की जमा है, इसम है, निशानी या आयत। किज़्ज़ाबन, ये मस्तर है कज़्ज़बू का, और शैइन इसकी जमा अशियाउन है। अहसा, ये बाब इफ़ाल है,
गिन कर रखना, शुमार करके रखना, महफूज रखना, उससे ये माजी है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है। किताबन ये मस्तर है, कतब यक्तुबु लिखना, नसर यंसुरु इससे ये इस्तेमाल होता है। ज़ूक़ु ये ज़ाक़ा यज़ूक़ु बाब नसर यंसुरु से इस्तेमाल होता है, चखना। ये अमर का सीगा है और जमा मुज़क्कर मुखातब है। नज़ीदा ये ज़ादा यज़ीदु बाब ज़रबा यज़रिबु से इस्तेमाल होता है, बढ़ाना, इजाफ़ा करना, तो उससे ये जमा मुतकल्लिम है और फ़िल मुज़ारे का सीगा है। ये अज़ाबन ये इसम है। इसके बाद तीसरी चीज़ है नहवी तरकीब, तो हम इसकी तरकीब शुरू करेंगे। इन्ना ये हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, और हम ज़मीर ये इसका इसम है। कानू ये काना फ़ेल नाकिस है, और कानू इसके अंदर जो ज़मीर है वो इसका इसम है। ला यरजूना ये फ़ेल है और इसके अंदर जो ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है। हिसाबन ये मफ़ूल भी है ला यरजूना फ़ेल का। तो ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर यह पूरा जुमला फ़िल या ख़बरिया होकर ये कानू जो फ़िल नाकिस है उसकी ख़बर है। तो ये फ़िल नाकिस अपने इसम जो ज़मीर इसम है उससे और ये इस ख़बर से मिलकर ये पूरा हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर हो जाएगा इन्ना की। तो इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इसम और ये पूरा इसकी जो ख़बर है इससे मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर जुमला मुकम्मल हो जाएगा। आगे ये वाव हर्फ़ अतफ़ है। कज़्ज़बू ये फ़ेल है और इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल है। बा जार आयाती मुज़ाफ़ और ना ज़मीर ये मुज़ाफ़ इलैहि है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक़ हो जाएगा कज़्ज़बू फ़ेल के। किज़्ज़ाबन ये मफ़ूल मुतलक़ है। इस फ़ेल के लिए कज़्ज़बू का ये मस्तर है। तो कज़्ज़बू फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ और मफ़ूल मुतलक़ से मिलकर ये जुमला फ़िल या ख़बरिया होगा, ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। आगे ये नया जुमला है, वाव हर्फ़ अतफ़ है। कुल्ला ये मुज़ाफ़ और शैइन ये मुज़ाफ़ इलैहि। ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर ये मफ़ूल बिही हैं। फ़ेल महज़ूफ़ के यहाँ पर ये कुल्ला से पहले अहसैना अहसैना फ़ेल यहाँ पर एक महज़ूफ़ है, और ये वही तरकीब है जो आपने पढ़ी है मा उज़्मिर आमिलुहु अला शरीतत तफ़सीर, के ये जो फ़ेल है ये मफ़ूल बिही है, इसका जो आमिल है फ़ेल वो हज़फ़ कर दिया गया है इसलिए कि बाद वाला फ़ेल उसकी तफ़सीर बयान कर रहा है। तो इसमें अहसैना ये फ़ेल महज़ूफ़ है और उसके अंदर ज़मीर फ़ाइल है, ये उसका मफ़ूल बिही है। ये फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर ये पूरा मुफ़स्सर है। मुफ़स्सर उसे कहते हैं जिसकी तफ़सीर बयान की जाए, और आगे ये वाला जुमला जो है ये सारा तफ़सीर बनेगा। तो इसमें अहसैना ये फ़ेल और इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल, और इसमें जो हु ज़मीर है वो ज़ुलहाल है ये, और किताबन ये उसके लिए हाल है। ये हाल और ज़ुलहाल से मिलकर यानी उसको हमने महफूज कर रखा है, उसको इस हाल में कि उसकी हालत लिखी हुई है, लिखा हुआ होना ये उस ज़मीर जो मफ़ूल है उसकी हालत को बयान कर रहा है, तो ये मफ़ूल भी बन जाएगा। तो ये फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर ये सारा उसकी तफ़सीर बन जाएगा। तो मुफ़स्सर तफ़सीर से मिलकर ये जुमला तफ़सीरिया होगा। आगे ये फ़ा ये नतीजे के लिए है, यह आतफ़ा है, नतीजिया भी इसको कह सकते हैं। ज़ूक़ू ये फ़ेल है, फ़ेल अमर, और ज़मीर इसके अंदर जो है वो
इसका फ़ाइल है। फ़ेल फ़ाइल से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर ये मातूफ़ अलैहि है। और ये फ़ा ये हर्फ़ अतफ़ है। लन नज़ीदा ये फ़ेल और इसके अंदर ज़मीर वो इसका फ़ाइल है। और कुम ज़मीर ये इसका मफ़ूल भी है। इल्ला अज़ाबन इसमें ये हर्फ़ इस्तिस्ना है और इससे पहले कोई मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है, तो वो महज़ूफ़ हम निकालेंगे। लन नज़ीदकुम शैअन इल्ला अज़ाबा। शैअन ये मुस्तस्ना मिन्हु है, ये महज़ूफ़ है। इल्ला ये हर्फ़ इस्तिस्ना है और अज़ाबन ये मुस्तस्ना है। तो ये मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना ये सारा मिलकर ये इसका मफ़ूल बिही सानी बन जाएगा। तो ये लन नज़ीद फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही अव्वल और सानी दोनों मफ़ूलों से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये मातूफ़ और मातूफ़ मातूफ़ अलैहि से मिलकर ये जुमला मातूफ़ा होगा। तो ये इसकी तरकीब मुकम्मल हो गई है। इसके बाद चौथी चीज़ इसकी तफ़सीर है। तो जैसा कि पिछली आयत में आपने पढ़ा है कि जो सरकश लोग हैं, कुफ़ार हैं, जहन्नुम में उनके क्या हालात होंगे उसका तज़किरा किया गया है। तो आगे उसकी वजह बयान की है कि जहन्नुम के अंदर उनको इतना सख्त जो अज़ाब दिया जा रहा है ये किस वजह से दिया जा रहा है। तो कहते हैं कि दुनिया के अंदर ये लोग हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे, यानी जब इनसे कहा जाता था कि क़यामत कायम होगी, तुम्हारा हिसाब किताब होगा, तो ये उसको नहीं मानते थे, उसका आगे से मजाक उड़ाते थे। तो आज इनको अपने किए का बदला मिल रहा है। और दुनिया के अंदर इन्होंने हमारी आयत को जुटलाया था। तो आयत से मुराद जो कुरान की आयत हैं ये भी हो सकती हैं कि कुरान की आयत इनके सामने पढ़ी जाती थी क़यामत से मुतल्लिक़, दूसरे अहकाम से मुतल्लिक़, तो ये उनको आगे से जुटलाते थे। और आयत से मुराद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ भी हैं कि जो बयान की जाती हैं, ज़मीन आसमान, सूरज चाँद पहाड़ वगैरह, तो उनको भी देख कर ये इबरत हासिल नहीं करते थे, अल्लाह की कुदरत को नहीं पहचानते थे, उनको भी जुटलाते थे। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। और हम जो आज इनको यानी क़यामत के दिन इनको जो अज़ाब दिया जा रहा है वो पूरा पूरा इनके अमाल के मुताबिक है, उसमें कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि इनके जितने भी अमाल हैं दुनिया के, ईमान से मुतल्लिक़, अक़ाइद से मुतल्लिक़ और बदनी अमाल से मुतल्लिक़, वो सारी चीज़ें हमने लिख कर महफूज रखी हैं। इनके अमालनामे सारे लिखे हुए महफूज हैं, तो उसके मुताबिक ही इनको सज़ा दी जा रही है, बदला दिया जा रहा है, अपनी तरफ से इन पर ज़्यादती नहीं हो रही। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। फिर इसके बाद उन जहन्नमी को ख़िताब है, ख़िताब होगा क़यामत के दिन कि अब तुम चखो अपने आमाल का बदला, अपने किए का बदला तुम चखो। अब इसके बाद तुम्हारे लिए सिर्फ़ अज़ाब में ही इजाफ़ा होगा, तुम्हारे लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं होगी, या तुम्हारे लिए कोई अज़ाब से निकलने की कोई सूरत नहीं होगी।